हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टू पिंकी शॉर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कुछ और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माँ लक्ष्मी की कहानी सुनने वाले हैं, जो कि कार्तिक मास में भी हमेशा सुना जाता है। बहुत ही अच्छा माना जाता है इस कहानी को सुनना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी बेटी भी उसी की भांति धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन किसान की बेटी अपने पीतल के लोटे से पीपल को जल चढ़ा रही थी। तभी अचानक लक्ष्मी जी उसके सामने आ गई। किसान की बेटी चौंक गई। उसे क्षण भर के लिए चक्कर आ गया, जिससे वह गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने उसके लोटे से उसके चेहरे पर पानी डाला। लोटा सोने का हो गया। थोड़ी देर में लड़की को होश आया। वह रोने लगी। लोटे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी कि मेरा लोटा बदल गया है, अब मैं पिताजी से क्या कहूंगी। लक्ष्मी जी उसके भोलेपन से बहुत खुश हुई। उन्होंने उसका लोटा वापस पीतल का कर दिया और उससे पूछा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है। तो पिताजी बोले, अरे वो तो लक्ष्मी जी हैं, जा तू उनकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर पीपल के पेड़ को सींचने गई। तो पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी निकलकर आई और कहा, तूने तेरे पिताजी से पूछ लिया होगा, अब तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मैं बन जाऊंगी। और फिर वे दोनों सहेली बन गई। दोनों रोज मिलती, घंटों बातें करती और खेलती। जब लक्ष्मी जी ने एक दिन उसको खाने का न्योता दिया, वह किसान की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई। लक्ष्मी जी ने उसका स्वागत करते हुए साल दो साला उड़ाया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में 56 प्रकार के पकवान परोसे, भोजन कराया। किसान की बेटी जब जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर आकर किसान की बेटी चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, तू यहाँ उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, 56 प्रकार के पकवान परोसे, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में भोजन कराया, परंतु अब मैं उनको कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। उसके पिताजी सोच में पड़ गए। फिर भी उसके पिताजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, हम भी जिमा देंगे। लक्ष्मी जी खुद सारी व्यवस्था करेंगी। तू गोबर मिट्टी से चौके की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके और चौका देके रसोई में बैठ जाती है। उसी समय राजा के महल में उस राज्य की रानी तालाब में नहा रही होती है। वह अपना नौलखा हार निकालकर कपड़ों के साथ रख देती है। उसका नौलखा हार धूप से चमकता रहता है। दूर से एक चील उसे चमकता देखकर उसके नौलखा हार को चोंच में उठाकर वहां से उड़ जाता है। चील उड़ते उड़ते किसान की बेटी लक्ष्मी जी की सहेली जो थी उसके गांव के ऊपर पहुंच जाती है। इतने में उसे मरा हुआ सांप दिखाई देता है। तो वह नौलखा हार छोड़ देता है, मतलब गिरा देता है और सांप के पीछे लग जाता है। लक्ष्मी जी की लीला से हार उस गरीब किसान के घर में, मतलब आंगन में गिरता है। किसान की बेटी ने वह हार उठाया और हार को लेकर बाजार में गई और सुनार के यहाँ जाकर बोली कि मुझे यह हार बेचना है। तो सुनार उससे पूछा, कितने रुपए में बेचोगी? तब वो बोली कि हार के बदले मुझे तुम सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे दे दो और सारी भोजन सामग्री दे दो, जिससे लक्ष्मी जी के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार हो जाए। इतना सामान दे दो। सुनार सुन के हंस रहा था। उसने भी चालाकी की और उसने जो जो कुछ मांगा उसने दे दिया। सब सामान दे देता है। सारी चीजें लेकर उसने बहुत मेहनत और मन से बहुत तैयारी करी और बहुत ही स्वादिष्ट रसोई बनाई।
इतने में एक लड़का आया और बोला कि मैं गणेश हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा है कि उन्हें जिमने कब आना है। वह गणेश जी को देख बहुत प्रसन्न हुई। तब उसने गणेश जी से कहा कि खाना बन गया है, आप लक्ष्मी जी को लेकर आ जाओ और मैं आपको भी जिमने के लिए न्योता दे रही हूँ, आप भी जिमने आ जाओ। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। यह कहकर गणेश जी वहां से चले गए। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी बिछाकर कहा कि आओ सहेली, चौकी पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी बोलने लगी कि सहेली, चौकी पर राजा रानी के भी नहीं बैठी तो किसान की बेटी बोली, पर मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी को उसकी बात माननी पड़ी। फिर उसकी बात मानकर गणेश जी, लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने खूब खातिरदारी करी और खूब जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया लक्ष्मी हो गई। किसान की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और यह कहकर वो काम करने लगी। लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई और चौकी पर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। घर में धन के भंडार भर गए। लक्ष्मी माता जैसे किसान की बेटी को दिया, वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी लोगों के परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके कष्ट दूर करना। कहानी अगर अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कहानी की मान करना। आशा करती हूँ लक्ष्मी जी की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक, साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी। और जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। मैं आप लोगों से अब विदा चाहूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्यार से बोले राधे राधे, जय श्री राधे।